नमस्कार दोस्तों। माँ भगवती के आशीर्वाद स्वरूप अपनी पहली वाचिक प्रस्तुति यानी पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। समय सरिता के अजस्र प्रवाह में बहता जीवन अनुभवों और अनुभूतियों की पोटली होता है। इन्हीं में से कुछ प्रसंग मैं अपने पॉडकास्ट में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इस पॉडकास्ट की 24 कड़ियाँ होंगी। इंतजार रहेगा ना आपको प्रत्येक कड़ी का? अनुभव ही मेरे सृजन की शक्ति रहे हैं। अनुभव जो हृदय को आलोड़ित कर दें, विलोड़ित कर दें, व्याकुल कर दें और आत्ममंथन की स्थिति में पहुंचा दें। जीवन की राह पर चलते चलते मुझे प्रेम रसायन मिल गया जो युगों युगों से शाश्वत है। यही है जो आसमान को झुकाता है, धरती को महकाता है। कहीं पहाड़ तो कहीं वृक्ष बन जाता है, कहीं बूंद बनकर बहता है, कहीं रेत बनकर सिमटता है, कहीं गीत बनकर सजता है, कहीं साज बनकर बज उठता है, कहीं रीत, कहीं प्रीत, कहीं हार और कहीं जीत बनकर ढलता रहा है और ढलता रहेगा। कृष्ण की बांसुरी ने कभी किसी को आवाज देकर नहीं पुकारा, लेकिन यकीनन उस बांसुरी में यह रसायन सुर बनकर ढला होगा। राम के पवित्र पैरों से कोई पत्थर क्या यूं ही स्त्री बन गया होगा? शिव की जटा पर गंगा किस रसायन की वजह से थमी होगी? दिखता नहीं पर यकीनन महसूस होता है। यह नसों में बहता है लहू बनकर, आसमानों से बरसता है बूंद बनकर, धड़कनों में बसता है सांस बनकर, दिलों में सिसकता है आह बनकर, आंखों से टपकता है अश्रु बनकर, गालों पर चिपके तो खारा लगता है, होठों पर सजे तो मीठा सा। चलते चलते यूं ही लहरों से रूबरू हुई, लेकिन जाना कहाँ है? आवाज सुनकर मैं हैरान हुई। देखा तो एक लहर मेरे करीब आई और बोली, कहाँ जाना है तुम्हें? मैंने कहा, उस पार, जहां से तुम आई हो, मुझे उस पार जाना है। कोई बुलाता है मुझे, किसी की पुकार खींचती है मुझे। कौन है उस तरफ, इस ओट से परे, इस ओट के परे, जिसकी खुशबू मुझे बुलाती है, जो दिखती नहीं है पर यकीनन वह है उस पार। अब लहर हंसने लगी और बोली, तेरे साजन है उस पार, तू मन मार है इस पार। मैंने कहा, हाँ, शायद हम सभी का साजन, हम सभी का पिया वहीं तो छिपके बैठा है। चलते चलते यूं ही जाना कि पिघलना क्या होता है, सुंदरता का एहसास क्या है। अब हमें तय करना है कि हम विचारों के पहाड़ बने या भाव की नदी बन जाएं। अपने सोच विचार के साथ जड़ किनारे बने रहें या लहरों की तरह बहते रहें, पिघलते रहें। हाँ, लेकिन पिघलने के लिए अनुभव जरूरी है। अनुभव से अलगाव समाप्त होता है और एक समय ऐसा आता है कि दूरियां समाप्त हो जाती हैं,
क्योंकि भाव उठने लगते हैं। मन में जब भाव उठते हैं ना, तो दूरियों के लिए कोई स्थान नहीं रहता और ठीक उसी समय, उसी क्षण, उसी पल हम पिघलते हैं, विलीन होते हैं। पिघलने से सीमाएं समाप्त होती हैं। बहाव कब सीमाओं में बंधे हैं? सैलाब सीमा रेखाओं की नहीं सुनते। बादल उमड़े तो यकीनन बरसेंगे भी। चलते चलते मैंने यूं ही जाना कि जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो उसे टुकड़ों में महसूस नहीं करते कि उसकी आंखें सुंदर हैं, आवाज, अंदाज, चेहरा या देह खूबसूरत है। हम उसे समग्रता में ही अनुभव करते हैं, बाहर कहीं नहीं। वह आपके भीतर ही प्रकट होता है, सिर से पैर तक। लेकिन प्रेम में बिना उतरे आप इसे महसूस नहीं कर सकते। किसी की आंखों, आवाज, अंदाज, चेहरा, देह या व्यवहार से आप किसी के प्रेम में नहीं पड़ते और न उसे कभी पूर्ण रूप से जान पाते हैं। आप जब हृदय से अनुभव करते हैं तब ही दूसरे में पिघल कर विलीन होते हैं, खुद को भुला देते हैं, मिटा देते हैं दूसरे के लिए। ठीक वैसे ही जैसे कोई शमा अपने भीतर की आंच से पल पल पिघलती है और मिटती है। उसे मिटने का अरमान है, कोई जबरदस्ती नहीं करता उसके साथ, कोई कहता भी नहीं। पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंदों से कहो कि तुम सुबह होते ही पिघल जाना। वो शबनम किस आग में जलती है, कैसे लम्हा लम्हा वो विलीन होती जाती है, कहाँ उड़ जाती है कौन जाने। चलते चलते यूं कहूं कि अपने नाम के अनुरूप मीत बनकर रहना ही मेरे जीवन का फलसफा रहा। अंत में जीवन के इन सुंदर अनुभवों के लिए उन सभी को धन्यवाद जो मुझे जीवन पथ पर यूं ही मिल गए और अभी भी मिलते जा रहे हैं और आशा है भविष्य में भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मेरे इस पॉडकास्ट यानी वाचिक प्रस्तुति की 24 कड़ियों का आगाज हो चुका है और अब इसी प्रकार से मैं आपके समक्ष अपनी पॉडकास्ट लेकर उपस्थित होती रहूंगी। इसके लिए आपका स्नेह चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, इससे पहले सब सुने, जाने, अपनी राय दें और फिर शेयर करें। इसी आशा के साथ, इसी आकांक्षा के साथ, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, मैं मीता गुप्ता, नमस्कार।